वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम स्पेशली पंजाब के बारे में बात करेंगे। पंजाब से बहुत सारे स्टूडेंट निकल के कनाडा की तरफ मूव होते हैं। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में उनका पहला ये रहता है कि हमें कनाडा जाना है। लेकिन कनाडा जाने से पहले जब आप सोचना ही शुरू करते हो कि मुझे कनाडा जाना है, उस समय से लेके और जब तक आप पहुंच नहीं जाते तब तक आपको क्या करना है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। कैसे जाना है, किसके पास जाना है, ये सब तो आपको आज बहुत खूबी, आपको बहुत पहले से पता है। कैसे करना है वो सब कुछ पता है, मैं उसके बारे में आज बात ही नहीं कर रहा हूं। आपको क्या अब करना है इसके बारे में बात करते हैं। पंजाब के लोग बहुत ही इनोसेंट रहते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पंजाबी हैं और मैं दिल से उनको सलाम करता हूँ। बहुत दिल से जुड़ाव मेरा भी रहता हूँ तमाम स्टूडेंट का, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कठिनाई से पैसा आते हैं, जो पैसा ला के अपने बच्चों को देते हैं। बच्चे कनाडा जाते हैं और फिर उनका सपना होता है वो साकार होता है। क्योंकि पेरेंट्स अपने सपनों के मतलब अपने बच्चों के सपने को खरीदते हैं 2 साल के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बिकॉज कि जब आप अपने बच्चों को कनाडा भेजने के लिए सोच रहे होते हो तो पहले आपके दिमाग में बस यही आ रहा होता है कि किसी तरह वहाँ के यूनिवर्सिटी में इसकी एडमिशन हो जाए। जब उसकी एडमिशन की बात आती है तब आप अपना काम स्टार्ट करते हो। वहाँ से जो आपके खर्चे शुरू होते हैं, जब तक कि बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ जाके एडमिशन ना करा ले, तब तक का खर्चे जो भी है वो आपको उठाना पड़ता है और वो सारे खर्चे बहुत ही महंगा होता है। कुछ पंजाबी भाई बहनों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने खेत वेत भी बेच देते हैं। काफ़ी पुअर स्टोरी होती है जिनको सुन के बहुत ज़्यादा दिल में दुख लगता है मुझे, और पर्सनली मैं बहुत दुखी रहता हूँ। आज की सेशन हमारे इन्हीं पे है कि हम कैसे अपने आप को थोड़ा सा सेफर साइड में लेके जाएं। देखिए, कनाडा बुरा जगह नहीं है। कनाडा बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री में बहुत अच्छी सिटीज़ है। प्रोविंस बहुत सारे वहाँ पे जहाँ पे आप जाते हो। इवन कि लोग तो इतने ज़्यादा उतावले होते हैं कि वो किसी भी प्रोविंस में जाने को तैयार हैं ताकि हमें पीआर मिल जाए। मैं इन तमाम चीज़ों में आना ही नहीं चाहता। वहाँ के काम करने का तरीका, वहाँ जाने का तरीका, वहाँ पे अपने लाइफ को एक्सपेंड करने का तरीका, ये सब तमाम चीज़ आपको किसी न किसी थर्ड पार्टी से जानकारी मिल ही जाती है। कितने अपने होते हैं जो कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं। ये बातें बहुत सारी चीज़ें पहले हो रही थी, जो चीज़ें वहाँ लोग फेस करते वो नहीं बताते थे, लेकिन अब लोग खुल के बता देते हैं कि हाँ जी, वहाँ भी ऐसे कुछ नहीं है, आपको ये करके जाओ, ये करके जाओ, नहीं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको होगी। आज हम बात उनकी भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सब भी आपको पता। आज मैं बात उनका करने जा रहा हूँ कि आपको कनाडा जाना है, बेशक जाओ। आप पैसा खर्चा करना चाहते हो, आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कनाडा क्या चाहती है ये चीजें लेके जरूर जाओ, क्योंकि ओवरऑल वहां से आप कितने भी अच्छे यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री कर लो, वो यूनिवर्सिटी और डिग्री दोनों ही आपको पीआर दिलाने के लिए कोई वादे नहीं करती है। और अब तो वो इसके बारे में दूर दूर तक उनका कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि डिग्री करने के बाद सिर्फ आपके लिए बेनिफिट यही रहता है कि आपको 2 से 3 साल का वर्क वीजा मिल जाता है। आपके पास में 2 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ और 3 साल का काम वाला जिंदगी, दोनों को मिला दिया जाए तो 5 साल वाला जिंदगी हो जाता है कनाडा के अंदर। और 5 साल में आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो पीआर मिल ही जाएगा, बट ऐसा अब नहीं है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अब जब ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो मैं आपको बताता हूं कि अब इसके आगे क्या है। इसके आगे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन आप कुछ मत करो। क्योंकि कुछ दिन पहले लोग ये भी कह रहे थे एग्रीकल्चर कर लो, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे नहीं 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 हेल्थ से कर लो। अभी जब आप कटअप देखोगे हेल्थ का तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
510, जो कि कभी 350 300 के आसपास आया करता था, लेकिन अब कितना है 510। जनरल की तो आप बात ही छोड़ दो, ये सारे आपका जनरल में है। बट प्रॉब्लम क्या है यहां पे कि हमें क्या करना है, तो आपको फ्रेंच सीखनी है, क्योंकि फ्रेंच ही ऐसा आपके जिंदगी में अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है जहां पे आपको 100% गारंटी मिलता है कि आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो लैंग्वेज जो होता है ना, इसमें बैरियर नहीं होता। कनाडा में आप रहे, आपने फ्रेंच सीखी, तो फ्रेंच सीख के एक फायदा तो आपको यह भी होने वाला है कि यदि कनाडा में कुछ नहीं मिला तो आपके लिए बाहर भी खुला हुआ ऑप्शन है। आप कहीं भी जाके अपने आप को ऐसो आराम से जिंदगी काट सकते हो। 29 ऐसे कंट्री है जहां ऑफिशियल फ्रेंच चलती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे कभी भी आपको जाम नहीं मिलेगा। जाम इन द सेंस क्या होता है, तो जैसे कि यहां देखो अब जाम पड़ गया है 510 का कटअप पे, कभी वो 300 के कटअप था सीधे 500, क्योंकि सब लोग एक ही चीज करना शुरू हो गए। तो जो पहले करे थे वो तो मर ही रहे हैं, जो 1.5 साल पहले करे वो बेमौत मरेंगे। लैंग्वेज में ऐसा बैरियर नहीं आता है, बिकॉज कि लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, और लैंग्वेज वही सीख सकता है जो कॉन्टिन्यूअस में रहता है, जो एकदम बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है, 1.5 से 2 घंटा डेली टाइम दे रहा है अपना फ्रेंच के कॉल, आपने एडमिशन कराया यूनिवर्सिटी में, आपके पास 2 साल टाइम है, आपने वहीं से फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया, 2 साल आपने फ्रेंच सीखी, एकदम बिंदास अपना क्लास भी करे, काम भी करे, फ्रेंच आप रेगुलर रहो। मेरे पास 9 मंथ का भी कोर्स है, लेकिन वो 9th मंथ में डेली आपको 3 से 4 घंटा देने पड़ेंगे। मेरे पास वो भी कोर्स है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कॉलेज करते हुए, जॉब करते हुए, 4 साल के बाद वर्क वीजा आपको मिलेगा, तब तक आपका फ्रेंच भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंच अच्छा क्या होगा, 1 से 1.5 साल के बाद आपको फ्रेंच इतना कैपेबल हो जाएगा कि उसी कनाडा में आपको जो तमाम जॉब जो देखे उससे बेटर जॉब करने का मौका देगा। तो दोनों ही बेनिफिट है कि फ्रेंच आने के बाद, जहां लोग कनाडा के अंदर ये बोला करते थे कि फ्रेंच की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फ्रेंच आज के डेट में वैल्यूबल हो चुका है। फ्रेंच नहीं तो लाइफ नहीं, ये सोच के आप अपना काम करना शुरू करो। फ्रेंच सीखने के लिए आपको, आप चाहे जैसे भी स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे से हो नहीं सकता, फ्रेंच रेगुलर हो तो आप आराम से सीख जाओगे, चाहे आप कितना भी तेज तरार क्यों ना हो। यदि लगता है आपको कि मैं बहुत तेज तरार, मैं तो सीख नहीं हो पाए, रेगुलर चाहिए, रेगुलर लाइफ ही आपको पे कर पाएगा। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हो गए कि फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है। यदि कोई बच्चा अभी 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो वो अभी से प्लान बना ले। यदि आप वो अपने मन में रखा हो कि मुझे कनाडा जाना है, तो वो अभी से अपना फ्रेंच सीखना शुरू कर दे। फ्रेंच में जितना टाइम दोगे उतना लाइफ आपका बेटर होगा। और एक बात आप समझ लो इस बात को कि फ्रेंच से आपको पीआर मिलना बहुत ईजी है। अब यदि मैं बात करूं तो आप खुद देखो, इस साल के अंदर में 2025 में यहां से जनवरी 7 तारीख को पहला कटअप निकला था। ये कटअप के बाद आप देखोगे तो यहां पे आपको फ्रेंच से लेके, पहला कटअप है फ्रेंच लैंग्वेज से लेके, जो पॉइंट आए हैं 428, ठीक है, और इसमें 6500 लोगों को लिया है। यहां से देखोगे तो फर्स्ट कटअप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कटअप का सारा यहां पे जोड़ोगे तो एक पॉइंट ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग फ्रेंच में भी सबसे ज्यादा कटअप फ्रेंच में ही निकला हुआ है। इसके बाद थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा, देखो सेकंड कटअप जो है फ्रेंच से रिलेटेड फिर यहां पे निकला है, और वो है 4500। इवन कितने महीने का गैप है, मार्च के बाद सीधे फेब के बाद मार्च में ही आपको 11000 लोगों को उन्होंने फ्रेंच से लिया है। और इंटरेस्टिंग बताता हूं, अब बाकी नंबर कितने, 725, 500, फिर आओ फ्रेंच लैंग्वेज में 7500, मार्च में ही सेकंड और लिए उन्होंने 7500। नंबर देख रहे हो आप कितनी बड़ी क्वांटिटी है। ये जो आप क्वांटिटी देख रहे होगे, आप क्वांटिटी देखो तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 6.5, फिर से 4.5, यहां तो 7.5, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। कटअप देखो 428 घटा 410 और घट गया 379, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो फिर फ्रेंच का देखो, आप जिसको एकदम इजी बोले थे ना, हेल्थ, देख लो 510
और करो हेल्थ। मैंने पिछले 3 साल से बोला था मत कर हेल्थ। सभी लोग जब देखे ना कोविड के टाइम, सभी हेल्थ में घुस गए। 2-2 साल का कोर्स करो जी। अब जो 2 साल का 2023 से शुरू किया था, आज वो लेके बैठ के यहाँ देख रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में। मत करो। इसके बाद और देखो आप, फ्रेंच रिलेटेड जो प्रोविंस है, जहां पे फ्रेंच से ही रिलेटेड है, अभी जो कटअप अब आएगा वो भी देखना, उसके भी नंबर काफी होंगे। इसमें कटअप हाई नहीं हो रहा है, नंबर क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कभी आपने सोचा है? हर कोई अपने लैंग्वेज को प्रमोट करती। ये काम कैपिंग सिस्टम जो थी ना, पहले क्यूबेक ने करा था, अब सीधे कनाडा ने करा। पहले फ्रेंच का एग्जाम जो टैफ निकलता था, उसमें एक डिमेरिट था कि आपको मिनिमम B2 लेवल लेके आनी होती थी आपको PR लेने के लिए। लेकिन अब एक फायदा हो चुका कि मिनिमम आप CLBA 5 भी ले आते हो ना, जस्ट पास भी हो जाते हो, तो भी आपको वर्क वीजा एक्सटेंड कराने में बेनिफिट मिलता है। तो आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। तो प्लीज मेरी बात को समझे और अभी से शुरू कर दे। आपको फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, किसी तरह की भी काउंसलिंग आपको चाहिए, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, फुल सपोर्ट आपको दिया जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब के साथ मैं हमेशा हूं, दिल से हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे खुल के बातें करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।